हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये जो है कि बायोलॉजी फैक्ट बुक सीरीज का लास्ट सीरीज है ना, 9th सीरीज। और इसके बाद जो है कि हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री, है ना, या फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए इस पे जो है कि हम लोग फटाफट कर लेते हैं। आवाज अगर जा रही होगी तो बता दीजिएगा, ठीक, और नहीं जा रही होगी तब भी बता दीजिएगा। ठीक है, हम दोनों दशा में मेंटेन करेंगे। अगर नहीं जा रही होगी तो ये जाने का कोशिश करेंगे, ठीक करने का, और जा रही होगी तो रोक देंगे, है ना। चलिए, तो घुंघरू इकोनॉमिक इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुस्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यानी कि ये लंग संबंधित बीमारी, है ना। तो ये जो है कि अगर 9.0 ppm, है ना, पर पार्टिकुलर मैटर, है ना, अगर होता है 9 से, है ना, 8 से अधिक होगा तो ये क्या होता है, आपके फेफड़े का रोग हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है, तो ये जल हायासिंथ है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी जंतु पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। किनकी कमी के कारण? ऑक्सीजन के। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, पहला तो ये। दूसरा कारण क्या होगा, इनकी आहार जाल जो है कि क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, तो तब भी मर जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संचरण को क्या कहते हैं, स्व अस्थाने। ठीक है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है, मृदा अपवर्दन है ना। मृदा जो है अपवर्दन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चारण आहार श्रृंखला के धरातल में जीव होते हैं, क्या होते हैं, तो ये उत्पादक होते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ साथ मूलतः संबंधित संगठन है, तो ये नीरी है। मैग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होता है, तो इसमें मैग्रोव के विशाल जल क्षेत्र जो है क्या होंगे, जलमग्न हो जाएगा। जैसे जैसे वैश्विक तापन बढ़ेगा, ग्लेशियर क्या होने शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। हमारा सुंदरबन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डूब जाएगा। और साथ ही साथ जो है कि इधर जो है कच्छ के रण वाले जो है ना, वो क्षेत्र भी धीरे धीरे डूब जाएगा, चूंकि हमारे ये सब क्या है, मैग्रोव वन का क्षेत्र है। नेक्स्ट चलते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है, इकोटोन। जब मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूपेण धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, तो ये परिस्थितिकी, ये जो है पद छाप कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, है ना, किसने दिया है, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो ये गुणसूत्र द्वारा। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है, तो ये XY। नेक्स्ट चलते हैं। एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये 46। ठीक है, आपको जो है कि यहाँ पे एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके थे पुरुष में पुरुषत्व के लिए। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिसाइड करता कौन है, पुरुष करता है। लेकिन बदनामी किसकी होती है, महिलाओं की। बेचारी महिलाएं XX क्रोमोसोम रखती है ना, XX क्रोमोसोम रखती है। XY क्रोमोसोम जो है किसके पास है, पुरुषों के पास। अगर वो X क्रोमोसोम रिलीज करता है तो महिला जो है कि क्या देगी, लड़की को जन्म देगी। अगर Y क्रोमोसोम जो है रिलीज करता है तो पुरुष को, यानी कि बेटे को जन्म देगी। तो इसमें मुफ्त की जो है कि क्या होती है, महिलाओं की बदनामी होती है। इसमें हर सास को क्या करनी चाहिए, सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद बेटे की शादी करनी चाहिए, नहीं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमारी घुंघरू है, एक अच्छी सास बनेगी, क्या घुंघरू? आगे चलते हैं। नेक्स्ट। एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, तो XY। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, तो पुरुष का Y और स्त्री का X। नेक्स्ट चलते हैं। एक वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना क्या होती है, तो ये 0% होती है।
शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, जीन शब्द किसने बनाया था? तो ये ग्रेगरी मेंडल ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? हरा। और हरा रंग कैसा दिखाई देगा? लाल। यानी कि ये लाल और हरा में कोई अंतर नहीं रखते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक वर्णांत पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णांत के लक्षण उत्पन्न होने के उसके पुत्रियों में संभावना ज्यादा होगा, ठीक है। और पुत्रियां जो है, पुत्रियां वर्णांत नहीं होती है, उससे उत्पन्न पुत्र जो है क्या होगा? वर्णांत होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, पढ़ाया था आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये बलात्कारी, माता पिता और चोरी से संबंधित जितने भी क्राइम है इससे संबंधित को जानने के लिए। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो ये आनुवांशिकता और विचरण का। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मछली का, ठीक है। सबसे विषैली मछली क्या है? तो स्टोन फिश जो है ये सबसे विषैली मछली है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली क्या कहलाती है? गैम्बुजिया कहलाती है, गैम्बुजिया, ठीक है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां क्या होती है? तो ये मर जाती है क्योंकि वो सांस ले नहीं पाती है। एम्फीबिया है ना, जंतु क्या है? तो ये जल और स्थल दोनों जगह पे है ना, दोनों जगह पे वास करने वाला, ठीक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र जो है सांप है वो कौन है? किंग कोबरा है ना, किंग कोबरा घोंसला बना करके भी रहता है, ठीक है। पहला क्लोन पशु जो है डॉली था, है ना। और ये किस पशु का क्लोन था? तो भेड़ का। नेक्स्ट चलते, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, ये इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन में, ठीक है। नेक्स्ट चलते, डायनासोर कब थे? तो ये मेसोजोइक काल में, ठीक है। आगे चलते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो ये आप देखेंगे वन की लवक के कारण। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है ना, वो कौन सा है? ये शुतुरमुर्ग, ठीक है। और शुतुरमुर्ग के अंडे सबसे बड़े अंडे होते हैं, है ना। अब देखिए घुंघरू बता रही थी इतना। और उसके आमलेट, अच्छा नीतीश बताएंगे। ऐसा लग रहा है कि नीतीश रोज जो है नाश्ते में शुतुरमुर्ग के आमलेट ही खा रहे हैं। नहीं, इधर जो है कि पूछो, लवली से पूछो, अरविंद से पूछो, है ना, ये बताएंगे। क्या अरविंद बताइए आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, डुगोंग नामक एक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है ना, ये क्या है? स्तनधारी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी है, कौन सा है? तो कीवी है, कीवी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, आर्कियोपेटेरिक्स है किस काल की है? तो जुरासिक युग का जो है सर्वपुरातन पक्षी है। क्या है ये? सर्वपुरातन पक्षी। नेक्स्ट चलते हैं, पेंगुइन चिड़िया कहां पे पाई जाती है? तो ये अंटार्कटिका में, है ना। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से गजी हो गया, गति से दौड़ सकता है, तो वह ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच भी नहीं उड़ता और कीवी भी नहीं उड़ता। चलिए, पावो क्रिस्टेसस का जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मोर का जो है वैज्ञानिक नाम है। वह एक मात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, तो ये गुंजन पक्षी जो है ये पीछे की ओर भी उड़ता है, ठीक है। वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो ये 4 चैम्बर होते हैं। आपके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, है ना। कबूतर के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? उसमें भी 4 होता है, ठीक है। तिलचट्टे में 13, है ना, सर्वाधिक उसी के होते हैं, ठीक है। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? कंटक चूहा बोलते हैं, ठीक है। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में रूप में पाई जाती है, तो ये क्या पाई जाती है? आपके यूरिक अम्ल। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इसको ध्यान में रखिए, हरित ग्रंथियां संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। नेक्स्ट चलते हैं, चील किस में नहीं पाया जाता है? तो बत्तख में नहीं पाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, डायनासोर जो है ये सरीसृप का है, मेसोजोइक युग का है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है, तो ये हिपेरिन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी है, तो सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, किस समूह के जीवों के डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है ना, तो ये डाइटम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मैमथ पूर्वज है किसके, तो हाथी का, है ना। हाथी का आजकल जो है देखेंगे देश में के सबसे बड़े औद्योगिक घराने में जो है शादी हुई है, और अंबानी परिवार में, तो उनके लिए भी तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं। किन के लिए, कौन अंबानी है, अनंत अंबानी, है ना, तो उनके लिए मीम्स बन रहे हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, फिरोमोन्स पाए जाते हैं किसमें, तो ये कीटों में जो है फिरोमोन्स पाए जाते हैं, आपको इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में सबसे बड़ी मछली जो है ये कौन सा है, वेल शार्क है, वेल शार्क। नेक्स्ट चलते हैं, प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है ना, ये कौन सा है, तो आपका गोरिल्ला है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल की भालू है, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, अधिकांश कीट जो है श्वसन करते हैं, तो ये वातक तंत्र से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देते, तो ये एकिडना जो है ये क्या करता है, अंडे देता है, बच्चा नहीं देता। किस सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है, तो ये नागराज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित किया जाता है, तो गैम्बुजिया मछली। नेक्स्ट चलते हैं, मधुमक्खी के पुम धूम यानी कि ड्रोन होते हैं, तो ये जनन क्षम नर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कपोत दूध उत्पन्न करता है, तो ये पक्षी। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, तो ये दूसरा जो है कृदंतक है, दांत है, वही उसको बाहरी दांत के रूप में डेवलप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डार्विन फिचिंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, तो पक्षियों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है, तो ये ढोल है, ठीक है। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है, तो ये जर्मन प्लाज बैंक है। तो इस तरह से जो है कि बायोलॉजी का सीरीज जो है क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखेंगे क्या, केमिस्ट्री का सीरीज देखेंगे, ठीक है। इसको आपको कल से हम लोग देखेंगे, कल थोड़ी सी क्लासेस आपकी लंबा होगी, करीब करीब 4 से 5 घंटे की, ओके। तो चला जाए, आज जो है इस तरह से बायोलॉजी की सीरीज समाप्त होती है। जो बच्चे बायोलॉजी के सीरीज से जुड़े हैं वो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बच्चों को भी बताइए, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।